आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा ज्ञान स्वरूप, जिसके साथ ही हमने देखी 100% का एक अंक लिखा है। लेकिन उसके नीचे ही हमने एक स्वभाव शब्द लिखा है। स्वभाव का अभिप्राय देखिए प्रकृति कहा जाता है। इसको आप कारणशील से भी समझ सकते हो। ये सभी स्थितियां ये एक भौतिक आवरण के रूप में भी आप समझ सकते हो, क्योंकि आत्मा को शास्त्रों में देखिए ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जबकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। आनंद में देखिए ज्ञान बना रहता है, ज्ञान में आनंद होता ही नहीं। देखिए ये बहुत ही एक सैद्धांतिक बात है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य ज्ञान पूर्वक विचार नहीं करता। देखिए शास्त्रों में सैद्धांतिक रूप से जो जो बातें समझाई गई हैं, और हम तो अक्सर बार बार इस बात को एक जोर देकर समझाते हैं कि शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। लेकिन मनुष्य अज्ञानतावश इन सभी स्थितियों पर कोई गौर नहीं करता। मनुष्य जीवन के महत्व को समझता नहीं है। देखिए मनुष्य जीवन अपना सत्वगुण बढ़ाते हुए विशुद्ध सत्वगुण को पाने का एक अवसर मिलता है, और उस अवसर का हम जितना अधिक लाभ उठा लेते हैं, वही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है। अब देखिए वीडियो के चित्र को थोड़ा आप गौर से देखिए। आत्मा सफेद रंग से हमने दर्शाई है, नीचे ज्ञान स्वरूप के साथ हमने 100% लिखा है। यानी कि ये सभी स्थितियां 100% यानी कि एक पूर्ण स्थिति को दर्शाती है। हालांकि तकनीकी रूप से आत्मा को देखिए अणु भी कहा गया है और अल्पज्ञ कहा जाता है। अल्पज्ञ का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा तो देखिए सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है, जबकि आत्मा एक देशीय है, अणु है। इसीलिए ये माया के प्रभाव से बच नहीं पाती, और बच तभी पाती है जब ये परमात्मा के सम्मुख होते। इसलिए शास्त्रों में बार बार सत्संग की एक स्थिति समझाई गई है कि जब जब मनुष्य सत्संग में अपने आप को स्थित कर लेता है, यानी कि परमात्मा की सम्मुखता बना लेता है। इसीलिए गुरु को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपकी हमारी परमात्मा से एक सम्मुखता बनी रहे। जब जब सम्मुखता बनी रहती है तो फिर आत्मा को आनंद की झलकें भी मिलती हैं, और अपना स्वयं का उसका ज्ञान अवरत नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। देखिए ये गणित जब तक हम क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, ये गणित तो बहुत ही आसान है। अब जैसे तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है तो वो दूसरी और पहली कक्षा पास कर चुका है। अब जो दूसरी कक्षा का है वो तीसरी कक्षा का उसको ज्ञान नहीं है, उसको पहली कक्षा का ज्ञान है। और जो पहली कक्षा में है वो अभी दूसरी और तीसरी कक्षा का कुछ है ही नहीं। ये देखिए एक उदाहरण के रूप। इसी तरह ये जो सच्चिदानंद शब्द बार बार शास्त्रों में कहा गया है, इस शब्द पर आप चिंतन करें। देखिए सच्चिदानंद शब्द के तीन एक अलग अलग शब्द आ जाते हैं, सत्य चित आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी आ जाता है, और चित्त में क्योंकि सत्य बना रहता है, इसलिए तो कहते हैं ना आत्मा का भी कोई जन्म मरण नहीं होता। अब आत्मा क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, इसमें चेतनता बनी रहती है। आत्मा में ही एक इच्छा शक्ति होती है, किसकी? कहते हैं ना परम सुख पाने की एक प्रवृत्ति सदा बनी रहती है। इसलिए तो आत्मा का स्वभाव वो सदा ही दुख से निवृत्ति चाहती है। अब मोटे अर्थों में आप और हम समझते हैं कि कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, कोई भी दुख नहीं चाहता। ये एक प्रवृत्ति है, एक रुझान है, आपका हमारा स्वभाव है, ये एक आपकी हमारी एक स्थिति है। हालांकि देखिए स्वभाव शब्द भौतिक स्थितियों के साथ जोड़ा जाता है। भौतिक स्थिति का अभिप्राय ये माया से, माया का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से।
इन सभी स्थितियों पर देखिए हम अलग अलग चर्चाएं तो करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा कुछ वीडियो का नाम जैसा जैसा हम रख देते हैं, तो फिर उस रखे गए नाम के अनुसार हमारी चर्चा एक दिशा पकड़ती है, ताकि उस वीडियो विशेष के जो हमारा एक मंजिल रूप लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएं, बात की गहराई तक हम पकड़ लें, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थिति बनी रहे। जब तक ज्ञान में स्थिति नहीं बनती, तो फिर अज्ञानतावश परमात्मा से विमुखता हमारी सहज ही बनी रहती है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं कि ये तमोगुण रजोगुण प्रकृति के ये दोनों गुण बंधनदायक है, मुक्तिदायक गुण केवल सत्वगुण है। इसीलिए शास्त्र बार बार आपको भी समझाते हैं, गुरु भी बार बार समझाते हैं कि सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो, और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, जो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो एक ब्रह्म मुहूर्त की सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। इस स्थिति विशेष पर जब तक हम चिंतन नहीं करते, जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है कि जब तक हम ब्रह्म को जानने की एक जिज्ञासा नहीं रखते। देखिए, इच्छा एक साधारण सी स्थिति है, जिज्ञासा का अभिप्राय क्या है कि हमारी एक मुख्य रूप से जब एक उत्सुकता सी बन जाती है, एक भूख सी लग जाती है, जब तक हम उस स्थिति विशेष में पहुंच नहीं जाते, तो एक तड़प सी कहो, एक विशेष प्रकार की इच्छा या तीव्र इच्छा कह सकते हो। यानी कि देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं भावार्थ रूप में समझना होता है, क्योंकि जब तक हम देखिए शब्दों की गहराइयों तक उतरते नहीं है। अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार शब्द को, फिर अर्थ को, फिर उसके भावार्थ को एक विशेष महत्व देता हूँ। और कभी कभी मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, और ऐसी हमने कुछ वीडियो भी अब तक प्रसारित किए। देखिए, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो 2200 वीडियो अब तक प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी ज्ञान कक्षाओं में अलग अलग बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चाएं करते रहते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से, ब्रह्म मुहूर्त में गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का निरंतर शोध करते रहने से जैसी जैसी स्थितियां मुझे समझ में आती हैं, उनको हम वीडियो के अलग अलग चित्रों द्वारा, कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ रंगों की स्थितियों द्वारा इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही बार बार कहा है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। ये प्रकृति को, माया को, जो अपने आप में तो देखिए तकनीकी रूप से तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय ये नित्य तो है, लेकिन चेतन नहीं है। जड़ में अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, आप इसको यंत्र का नाम भी दे सकते हो, और सभी यंत्रों का एक अलग अलग स्वभाव होता है। अब फ्रिज का अलग स्वभाव है, गीजर का अलग स्वभाव है, टीवी का अलग स्वभाव है, माइक्रोवेव ओवन का अलग स्वभाव है। इन सभी स्थितियों के आपको में एक यथार्थ स्थितियों का बोध होना चाहिए। बस यूं ही मनुष्य जीवन में खाया पिया मौज मस्ती की, और जीवन तो यूं ही बीत जाता है, हर क्षण बीतता जा रहा है। अब पिछले 10-15 मिनट से जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरा जीवन भी उतने क्षण, उतने मिनट घट गया है, आपका सुनने में, मेरा बोलने में। लेकिन इस मिले हुए जीवन का यदि मनुष्य सदुपयोग नहीं करता, सदुपयोग क्या कि आपको हमने अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है। देखिए, अज्ञानता समाप्त करने का अभिप्राय कि आत्मा की जो एक मूल स्थिति है, जो उसका मूल स्वरूप है। देखिए, चेतन सत्ता के साथ स्वभाव शब्द नहीं आता, वो तो हम साधारण बोलचाल में बहुत से शब्द बोल देते हैं। चेतन सत्ता के साथ शब्द आता है स्वरूप। जैसे कहते हैं ना स्वयं, स्वयं का मतलब भी आत्मा से लिया जाता है। यानी परमात्मा के साथ देखिए आनंद स्वरूप शब्द कहा जाता है। आनंद के साथ स्वरूप का मतलब क्या है? ये एक परम चेतन सत्ता। देखिए, चेतन और परम में क्या अंतर है? परम सत्ता केवल एक होती है, और हम तो आत्मा अनंत हैं, भले ही एक निश्चित है, क्योंकि इसका कोई जन्म मरण ही नहीं होता। अनंत इतनी है कि ये लिखने में, बोलने में संभव ही नहीं, इतनी अनंत है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, मनुष्यों की संख्या तो लगभग पूरे संसार में 950 करोड़ के आसपास है। अब कुछ संख्याओं तक देखिए एक निश्चित रूप से कहा जा सकता है
कि ये इतनी है लिखने में, लेकिन इनका लिखने में संभव ही नहीं है। पूरा का पूरा आप कोई किताब में उस पे एक के आगे जीरो 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 लगाते लगाते भी पूरी किताब भी पढ़ दो, तो फिर वो जो भरी हुई किताब को हम किन शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। इसलिए असंख्य कहा जाता है। असंख्य का अभिप्राय इतना ही लेना है कि ये गिनती में नहीं आ सकती, लेकिन ये निश्चित है। निश्चित इसलिए क्योंकि इसका जन्म मरण नहीं होता। अब जैसे माया के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण नित्य हैं और इन 3 गुणों से जो माया का प्रसारा है, देखिए इस माया को तो 24 तत्वों का कहा गया। जैसे आपके हमारे शरीर भी 3 शरीर 24 तत्वों के हैं। 5 तत्वों का ये स्थूल शरीर है जिसका माता के गर्भ में जन्म होता है और शमशान घाट तक ये जो चलता फिरता रहता है, यानी कि मृत्यु के बाद जब शमशान घाट पहुंच जाता है, ये स्थूल शरीर की स्थिति है। ये जो सूक्ष्म शरीर है ये 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म भूत जिनको भोग विषय भी कहा जाता है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए ये गोलक रूप में तो स्थूल शरीर की मानी जाती है, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये जो इन गोलकों को शक्ति प्रदान करती है, जैसे आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, ये ज्ञानेंद्रियां 5 गोलक हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर कोई अपंगता भी संभव है। अब किसी की आंख जन्म से ही काम नहीं करती, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां जो इनको शक्ति प्रदान करती है, उसके स्तर पर ये सब की एक पूर्ण स्थिति रहती है। यानी कि जैसे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनकी भी ये सूक्ष्म इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। यानी कि सूक्ष्म शरीर में 5 भोग विषयों के सूक्ष्म भूत, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का सूक्ष्म इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों की सूक्ष्म इंद्रियां, ये 5 5 5 15 हो गए। और एक मन बुद्धि, ये मिलके हो जाते हैं 17 तत्व। ये होता है सूक्ष्म शरीर। 5 तत्वों का स्थूल शरीर 17 और 5 22। और कारण शरीर अहंकार तत्व है। यानी कि जब हम कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं कि ये फल मुझे मिले, सकाम भाव से, देखिए ये जो हम 3 गुणों का संग सकाम भाव से करते हैं, तो आपका हमारा कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है। मन के स्तर पर जितनी भी हम सोचते हैं वो चिंतन रूप में, विचारों में, फुर्दों में, वृत्तियों में, ये नाम अलग अलग भले हैं, लेकिन साधारण रूप से ये मन बुद्धि की स्थिति, ये सभी स्थितियां आपके मेरे संस्कार बनाती हैं। और जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय भी बनता है। कर्माशय का अभिप्राय उसका एक निश्चित समय के बाद उस किए गए कर्म का फल आता है। कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतर आ जाए। अक्सर हमारी चर्चाओं में कर्म फल सिद्धांत के ऊपर बार बार चर्चाएं होती रहती, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, ये दंडमय जोनि है। इनको तामसी जोनियां भी कहा जाता है। मनुष्य जोनि को राशि भी कहा जाता है। देखिए ये साधारण शब्दों में कुछ स्थितियां समझाएगी। अब मनुष्य से ऊपर की जोनियों को सात्विक कहा जाता है। परोपकार के कार्य जब हम करते हैं जीवन में, और परोपकार के कार्य जब हम सकाम भाव से करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पुण्य कर्म करो, ये पुण्य कर्म देखिए सात्विक कर्म होते हैं। एक होते हैं तामसी कर्म। तामसी कर्म में हम छीना झपटी करते हैं, नीतिगत कार्य करते हैं, बुराई से जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से जोड़ा जाता है, जिसको शास्त्र भी मना करते हैं। जैसे यातायात के नियमों में उल्लंघन करने पे आपके मेरे चलान करते हैं, ठीक प्रकृति भी आपके मेरे चलान काटती है। चलान काटे हुए ही ये नीचे की जोनियों की स्थिति है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्कर्म करने हैं। मूलभूत रूप से आपने हमने अपनी ज्ञान में स्थिति में लौटना होता है। ये बार बार जो हम कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इसका अभिप्राय इतना ही है कि जो आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति थी, जो हम खो चुके हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का हमने अमर्यादित भोग किया। अब तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये पदार्थ आपको में अच्छेद करते हैं। ये पाप कर्म को हो
अज्ञानता की स्थितियां, ये सब तामसी स्थितियां। हालांकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग भावार्थ हैं। ये तीनों गुण अपने आप में गलत नहीं है, ये तो पूरे इस ब्रह्मांड की एक व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्थिति है। तभी तो कहते हैं रात को जब घोर तमोगुण होता है सो जाना चाहिए, तमोगुण में आराम करना चाहिए, क्योंकि आपका हमारे स्थूल शरीर की कुछ बनावट ऐसी है, ये थक जाता है, यंत्र है। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के तीन गुण भी देखिए यंत्र हैं। अब तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। हालांकि स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। संसारी जितने भी भोग विषय हैं ये राशि है, संसार की जितनी भी स्थितियां आकर्षण है ये भी राशि है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए, और वो सत्वगुण की स्थिति है, यानी कि रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही फिर उस पदार्थ विशेष का हम सुख भोग सकते हैं। देखिए कितनी साधारण सी स्थिति है, आपके हमारे घर में देखिए खाना बनता है, खाना बनने का ज्ञान किसको है? आपकी हमारी गृहिणी को, पत्नी को, माता को, बहन को, उन सब को जब ज्ञान होता है तो फिर वो पदार्थों के ऊपर जितनी भी क्रियाएं करते हैं, दाल चावल बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, तो सही सही बन जाती है, हम खाते हैं, स्वाद आता है। अब जिनको ज्ञान नहीं है, यानी कि अब सत्वगुण तो है ही नहीं, अब रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है। जैसे आपको भाई खाना बनाने का ज्ञान नहीं है तो फिर हम पदार्थों पे कुछ भी क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो स्वादिष्ट खाना नहीं बनना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नमक कितना डालना है, दाल कितनी रखनी है, कितने सेक अग्नि का उसको संग चाहिए, कितना पानी डालना है। ये सभी स्थितियां देखिए मात्र एक उदाहरण रूप में। यदि बात आपको समझ में आ गई तो प्रकृति के गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाएगा। अब पदार्थों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व देखिए एक क्रिया का है। पदार्थ तो अपने आप में देखिए रखे हुए हैं। इसी तरह उदाहरण के लिए देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, अब जिनको गाड़ी चलाने का ज्ञान है वो तो बातें करते हुए भी चलाते हैं। अब जिसको अभी ज्ञान ही नहीं है वो तो देखिए सिखाने वाला भी साथ बैठा हुआ है तब भी वो डर डर के क्रियाएं करता है। इसका अर्थ क्या है? जब तक आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति मजबूत नहीं होती तो आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं अपूर्णता बनी रहती, जिसका अभिप्राय अज्ञानता से है, यानी कि मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। इसलिए तो कहते हैं सत्संग करो। शास्त्र तो यहाँ तक भी कह देते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उससे तो देखिए बार बार गलतियां होती रहती हैं। गलतियों का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, पाप कर्मों से है। और संसारी मनुष्य देखिए जब जब वो अपना रजोगुण बढ़ा लेता है, रजोगुण का मतलब अधिक से अधिक भोग विषयों में रुचि होती है। और आजकल तो 24/7 की जो स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, अब मनुष्य सातों दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ सुख भोगने की एक इच्छा बनाए हुए है। तो फिर ऐसी स्थितियों में ये 24/7 की जो एक स्थिति है वो आपका हमारा रजोगुण बिगाड़ने लगती है। और रजोगुण बिगड़ता कब है? जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते। सत्वगुण एक ब्रेक है, अभी 2-4 दिन कुछ दिन पहले ही हमने इस पर भी चर्चा रखी थी। ब्रेक लगाम नियंत्रण पे। जब तक आपका हमारा सत्वगुण नियंत्रण में नहीं है, किसके? ज्ञान के। ज्ञान का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी जो एक आत्मा की मूल स्थिति है ये 100% जब आ जाती है तो फिर आपको हमें परमात्मा से ही एक सुमुखता 100% बन जाती है। और आत्मा का कभी भी स्वभाव नहीं है कि वो माया के ये जो 5 भोग्य विषयों में सुख ढूंढे। आत्मा एक चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप। और ये जो हमने नीचे देखिए स्वभाव शब्द लिखा है और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाए, ये स्वभाव में भी हमने देखिए उसके 3 अलग अलग रंग दिखा दिए बात समझाने के लिए। ये स्व का अभिप्राय सफेद रंग का, ये सत्वगुण का प्रतीक है। भा का अभिप्राय एक रजोगुण की रंगीन स्थिति है, और वाह का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है।
देखिए, ये मात्र मैं एक कल्पना के आधार पे कुछ रंगों की स्थितियों को दर्शाता हूँ, ताकि बात आपको कदम बाय कदम, स्टेप बाय स्टेप थोड़ी बात समझ में आ जाए। और उसके बाद हमने क्या एक लिखा है, प्रश्न चिन्ह। ये स्वभाव तो देखिए, हम जिस जिस गुण का संग करते हैं, फिर उसका रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। देखिए, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो जो स्थितियां हैं, ये जो जन्म मरण की जो 84 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो स्थूल शरीर की। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये एक अंदर की स्थिति है। कारण शरीर में आपका हमारा क्रमशः बनता है। क्रमशः में ये जो मनुष्य जोनि मरने के बाद तभी मिलती है। देखिए, आपके हमारे शरीर की तो सीमा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बार मनुष्य जोनि मिल गई तो हमेशा के लिए मनुष्य जोनि। कितने मनुष्य आज तक इस संसार में आए और गए। गए का मतलब मृत्यु हो जाती है, सबकी ही होती है। आपके हमारे परिवारों की एक, जितने भी आप भूतकाल में गुजरते जाओ, कितने ही आए कितने ही चले गए। इसी तरह आप भी, हम जो आए हुए हैं, हम भी एक दिन चले जाएंगे। अब ये जो आपका हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन के दौरान हम जो जो स्थितियां बनाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया और साधना जोनि का एक अवसर है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ये संसार, ये जगत दुखालय है। और हमने तो एक बार एक वीडियो बनाई थी ना, 1 साल पहले, त्रिविध ताप के ऊपर। ये 3 प्रकार के दुख हमेशा बने रहते हैं, और हम तो बार बार कहते हैं, यहाँ के सुख तो देखिए घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, महीनों सालों के हिसाब से, तो दुख बने रहते हैं। और कभी कभी तो हम यहाँ तक भी कह देते हैं, ये मेरे एक व्यक्तिगत विचार है, कि यहाँ दुख ही दुख है। ये मैं इस आधार पे कहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको दुखालय कहा है। जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, न्यायालय होता है, इसी तरह ये दुखालय है, तो यहाँ दुख तो बने ही रहेंगे। अब दुख बने रहेगा का मतलब क्या है, कि यहाँ बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, तो उन छोटे दुखों को हम सुख समझ लेते हैं। देखिए, ये बात एक भावार्थ रूप में आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कि ये जो मैंने स्वभाव के नीचे जो स्थितियां लिखी हैं, 95%, 90%, 75%, 50, 25, 10, 1%, ये काले रंग से है। काले रंग का अभिप्राय ये तामसी स्थिति है, ये मल रूप में कही जाती है। रजोगुण को विक्षेप से कहा जाता है, चंचलता से जोड़ा जाता है, एक लोलुपता से भी जोड़ सकते हो। ये विषय भोगों की जो एक लालसा है, लोलुपता है, इच्छा है, जो आपकी हमारी एक रुझान बना रहता है भोगने की, जबकि तृप्ति नहीं होती। क्योंकि अनादिकाल से आज तक तो किसी की तृप्ति हुई नहीं, और ना ही भविष्य में होगी। देखिए, मनुष्य जब तक भूतकाल की घटनाओं से सीख नहीं लेता, अब जैसे कहीं एक मोमबत्ती जल रही है, आपको पता है कि उंगली आगे ले जाओगे तो आपको दर्द होगा, तो हम नहीं ले जाते। तो ये सभी स्थितियां हैं। जैसे विष है, जहर से कोई भी जहर को चखता नहीं है, क्योंकि पता है उस जहर से आपकी हमारी मृत्यु हो जाती है। और शास्त्रों में तो देखिए शब्दों द्वारा भी आपको हमें समझाया गया, ये जो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके विषय शब्द जो नाम है, इसमें भी शुरू के अक्षर जो है वो विष आप समझ सकते हो। यानी कि ये विषय भी आपके हमारे जब अमर्यादित होते हैं, तब तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, उनको 5 भोग विषयों से दर्शाया है, 5 ज्ञानेंद्रियों से आप समझ सकते हो। ये उनकी एक लगाम, लगाम का मतलब मन है। ये मन ही तो आपका हमारा उलझता है। अब ये मन आपका आ गया तो आप आरंभ से अंत तक वीडियो सुनते हो। मन में आ गया, थोड़ी बहुत सुनी, छुट्टी की। ये सभी स्थितियां, और मन के ऊपर क्या है, बुद्धि तत्व। अब बुद्धि जब निर्णय लेती है कि नहीं, इस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, 1 बार, 2 बार, 4 बार, ये मेरा कल्याण करेगी, ये मेरे अज्ञानता को मिटाएगी, तो फिर मनुष्य एकांत भाव से सुनता है। देखिए, ये बुद्धि एक बॉस है, किसका, मन का। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है, कि आपकी हमारी बुद्धि परमात्मा के सम्मुख होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, गुरु की आज्ञा द्वारा अनुशासित होनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार एक अनुशासित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। ये देखिए, शास्त्र को हो, गुरु को हो,
ब्रह्म मुहूर्त कहो, ये सब एक ही स्थिति है। ये परमात्मा के सम्मुख करती है और परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्य है और सभी मनुष्य अनंत चाहते हैं। कोई भी मनुष्य देखिए दुख नहीं चाहता, परम सुख। हम दुख रहित सुख चाहते हैं। दुख रहित सुख का ही दूसरा नाम परम सुख कहो, परम सुख का ही तीसरा नाम, पहला नाम आप कह सकते हो आनंद है। और आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल भगवान है और कोई सत्ता है ही नहीं। यही एक तीन तत्वों का मूल ज्ञान है जिसको मनुष्य बार बार समझते समझते भी फिर जब व्यवहार काल में जीवन की स्थितियों में जाता है तो फिर ये स्थितियां भूल जाता है। अब भूलने का अभिप्राय क्या है कि ये माया आपको में भुलाती है। ये माया का मतलब ही ये है कि जो नहीं है उसको दिखाती है और जो है उसको भुलाती है। देखिए ये भ्रम की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां, जब जब हम सत्संग करना छोड़ देते हैं, देखिए तीन ही गुण है। आप सत्वगुण को छोड़ोगे तो किसी ना किसी गुण में तो आप रहोगे। देखिए ये तीन गुण नित्य है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। और हम तो बार बार कहते रहते हैं ये तमोगुण एक है और रजोगुण 10 और सत्वगुण 100। और हम तो चर्चाओं में विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को 1000 से भी जोड़ देते। इसके पीछे का तो आधार क्या है? देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप छीनकर माया के सुखों को मत भोगो, कर्म करो। इसलिए ये रजोगुण अच्छा है। रजोगुण में हम कर्म करते हैं, रजोगुण में हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, छीनते तो नहीं है ना। और सतोगुण में क्या है कि हम धर्म और साथ कर्म करते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं। तो ये एक परोपकार के कार्य है, ये एक सात्विक कार्य है। यानी कि पहले हम दूसरों को खिलाते हैं और फिर स्वयं भी खाना चाहते हैं। तो ये एक एक सात्विक स्थिति मानी जाती है। और जब गीता का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाता है कि ये माया तो बंधनकारी है, भले ही रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है और रजोगुण तमोगुण से अच्छा है। यानी कि छीनने की बजाय कर्म करना अच्छी बात है। इसलिए ये तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 कह देते हैं। 1 और 10 तो देखिए पास पास है, जो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं ये पड़ोसी है, पड़ोसी है। पड़ोसी का अभिप्राय क्या है? आपका मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो वह एक ही गली में 10, 12, 20 मकान होते हैं। तो पड़ोस में एक दूसरे की शक्लें नजर आती हैं, दूर से हाय हेलो होती है। और कभी कभी हम एक दूसरे के मिलने जाते हैं तो हाथ भी मिल जाते हैं, घरों में आना जाना शुरू हो जाता है, ये मौज मस्ती की स्थितियां शुरू हो जाती हैं। ये दो गुण ही आपको में बांधते हैं, किसमें? संसार से। और सतोगुण दूर है। ये सतोगुण दूर है इसलिए तो शास्त्रों में एक कर्म कांड की अलग अलग स्थितियां रखी हैं। ये कथा कहानियां, व्रत, तप। भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश इसलिए कहा जाता है। यहाँ दूसरे तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई एक पर्व आ जाता है कि किसी तरह हम सात्विक बने, परमात्मा से जुड़े, चाहे देवी देवताओं से जुड़े। वो देवी देवता भी भगवान से ही आपको में जोड़ते हैं, परमात्मा का ही ज्ञान करवाते हैं। ये जितने कर्म कांड है ये आपको में रजोगुण छुड़वाते हुए सतोगुण मिल जाते हैं यदि हम इनको कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करते हैं। तो यदि लोभ से भय से करते हैं, जो कि अक्सर कलयुग में भारत जैसे देश में भी दिखाई देते हैं, अंधविश्वास की स्थितियां तो दिन प्रतिदिन घट नहीं रही, बढ़ रही हैं। भले ही भौतिक स्तर पे मनुष्य कितना भी शिक्षित है, फिर भी वो अंधविश्वास की गलियों में स्वयं को अपने आप ही गिराने देता है। क्यों? क्योंकि वो सत्संग नहीं करता, यथार्थ ज्ञान को समझता नहीं। क्योंकि हम संसार को पाने के लिए तो फुल टाइम लगे रहते हैं और परमात्मा को पाने के लिए हम पार्ट टाइम भी समय नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते। और जिन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय कर रखा है उनकी बात को भी हम सुनते नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती। ये अज्ञानता की स्थितियों ही है 95%। यानी कि जब आपकी जैसे ट्यूब जल रही है उसका लगभग 95% हिस्सा काले रंग से यदि ढक गया है, पेंट कर दिया है, काला कपड़ा लगा दिया है, तो फिर प्रकाश कितना रहता है? कुछ भी नहीं रहता। 5% तो कुछ भी नहीं है। ये मात्र देखिए, मैंने नीचे एक पंक्ति में एक शब्द और लिखा है, मात्र एक संकेत रूप। यानी इनके भावार्थ को आपने हमने समझना है। ये जब
मरते समय यदि पुण्य कर्म 5% है, पाप कर्म 95% है। शास्त्र कहते हैं कि जब तक पुण्य कर्म मरते समय 50-51% नहीं होते, पुण्य कर्मों का अभिप्राय राशि सात्विक स्थितियों से है, तो पुनः मनुष्य जोनि नहीं मिलती। तब क्या मिलती है? ये नीचे की जोनि, नीचे की ये 80 लाख प्रकार की जोनि, क्योंकि आपके हमारे संज्ञान में लगभग कुछ तो आती है भाई। 80 लाख नहीं तो 80,000 तो आपने हमने अपने जीवन में देखी ही होंगी। कितने तरह के फल सब्जी वनस्पति, हालांकि वनस्पति में तो 20 लाख जोनि है। अब 20 लाख में से देखिए हजारों चीजें तो हम अब तक खा चुके हैं, ये भी जोनियां हैं। इसी तरह जल में रहने वाले 9 लाख तरह की जोनियां हैं। कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे 11 लाख तरह के, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। एक साधारण मनुष्य तो देखिए कुत्ता, गाय, हाथी, घोड़ा, इन्हीं को ही कुछ जो जो उसने देखे। हालांकि चिड़ियाघर में जाओ तो आपको कितने ही जानवर नजर आते हैं। और भी अब जब कुछ ऐसी ही स्थितियों पर आप ढूंढने निकलते हो तो आप देखोगे कितने तरह के पक्षी, कितने तरह के पशु। ये सब जोनी है। जोनियों का अभिप्राय देखिए जिसमें अपने आप ही क्रियाएं दिखती हैं। क्रियाओं का अभिप्राय वृद्धि से भी आप ले सकते हो, क्योंकि वृद्धि चेतन तत्व से होती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र जो कार्य करते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, उसमें जब तक विद्युत शक्ति का एक प्रवाह रहता है, शक्ति सदा अदृश्य होती है, आत्मा में नजर नहीं आती। जैसे बिजली आपको नजर नहीं आती, देखिए इनमें शक्ति सदा ही अदृश्य रूप से वो कार्य करती है। कार्य कौन करता है? स्थूल, जो नजर आता है। जैसे आपका हमारा शरीर चलता फिरता नजर आता है। आत्मा जब इसमें से निकल जाती है तो फिर वो शरीर जड़ हो जाता है, जैसे ये माया जड़ है। जैसे यंत्र देखिए जब तक बिजली रहती है वो यंत्र अपना काम करते हैं। काम कैसा करते हैं? जैसा उसका स्वभाव होता है। देखिए गीजर का स्वभाव क्या? पानी गर्म करता है, और जैसे ही हम वही पानी फ्रिज में डालें तो वो बर्फ ठंडा कर देता है। यानी कि आपका हमारा स्वभाव कैसा बनेगा? इस स्वभाव का अभिप्राय भौतिक स्थिति से है। भौतिक गुणों का, ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का हम जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग प्रभाव आपका हमारा चढ़ता जाता है। सत्संग करने से जैसे प्रकाश आता है, ये राशि स्थितियां देखिए जी एक धुंध के समान है। अब राशि मनुष्यों का, संसारी मनुष्यों का ज्ञान देखिए धुंधला ही होता है। अब धुंध में तो आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता। इसका अभिप्राय क्या है कि जो कर्म आज हम कर रहे हैं भविष्य में उसका क्या फल आएगा, आपको भी हमें सही सही तो ज्ञान ही नहीं होता। अब राशि मनुष्य से अधिक ज्ञान तो देखिए सात्विक हो। तभी तो सात्विक पुरुष वो कभी भी पाप कर्म नहीं करते, क्योंकि उसको पता है आज जो भी मैं 100 रुपए का पाप कर्म करूंगा तो 100 का 1000 रुपए का दुख रूपी परिणाम मुझे ही भुगतना है। इसलिए वो पाप कर्मों से बच जाता है। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, कर्मकांड करते रहो ज्ञान पूर्वक। ये आपको हमें पाप कर्मों से बचाते हैं, परमात्मा का रास्ता दिखाते हैं। फिर परमात्मा का रास्ता जैसे जैसे आपके मन बुद्धि के स्तर पर बैठ जाता है तो फिर हम परमात्मा को पाने के लिए ही एक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में चलने लगते हैं। वही एक साधना है। और साधना करते करते हम जितना कार्यशील शुद्ध कर लेते हैं, शुभ संस्कार बना लेते हैं, वो शुभ संस्कार पहले की अज्ञानता की स्थितियां, बुराइयों को, बुरे संस्कारों को कमजोर करती है। लेकिन जब प्रकाश आता है तो अंधकार भगने लगता है। जैसे राशि स्थितियों को हम धुंध से जोड़ते हैं। अब धुंध हो, अंधकार हो, ये सूर्य के प्रकाश से ही भागती है। यानी कि सतोगुण से ही रजोगुण मर्यादित रहता है। रजोगुण मर्यादित होने से ही तमोगुण क्रमशः कमजोर पड़ने लगता है, समाप्त होने लगता है। इसलिए तो हमने देखिए 90 से 75, 50, 25, 10, 1, और जब ये 1 का शून्य हो जाएगा तो फिर आपके हमारे कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। देखिए कार्यशील की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी की ही परछाई कहो वो आत्मा पे पड़ती है। और आत्मा जब मूल ज्ञान स्वरूप में आ जाती है तो फिर ये जो जितने भी बंधन है 3 गुणों के या 3 शरीरों के, ये समाप्त हो जाते हैं। तो फिर आत्मा मोक्ष की स्थिति को, आनंद की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लंबे काल के लिए हम आनंदमय जीवन बिताते हैं।
इन सभी स्थितियों के देखिए आपको भी संकेत समझनी है। ये 3 गुणों की स्थितियों को समझनी है। इन 3 गुणों की स्थितियों को जैसे-जैसे हम समझ जाते हैं, यानी कि आपका हमारा जो एक स्वभाव की स्थिति है, जो हमने अनादि काल से इन विषय भोगों को संग करते-करते बनाई थी। अब किसी का देखिए अगर तामसी स्वभाव बढ़ चुका है, तो वो जो वाह शब्द काले रंग का है, वो बा भी फिर काला बन जाता है, स्व भी देखिए वो काला बन जाता है। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी है, यानी कि मनुष्य जीवन में ही आपका हमारा ये जो स्वभाव बिगड़ता भी है और सुधारने का भी एक अवसर केवल मनुष्य जोनी में ही मिलता है। नीचे की जोनियों में तो आपके हमारे पाप कर्मों का क्षय होता जाता है। अब किसी के देखिए 95% जब पाप कर्म थे, 5% पुण्य कर्म थे, वो तो नीचे की देखिए वनस्पति जोनियों में चले जाते हैं। वहां से धीरे 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 जब वो 95 से घटते घटते घटते, चाहे लाखों करोड़ों अरबों जितने भी युग बीते, चाहे जैसी भी स्थितियां, जब तक वो घट घट के पाप कर्म 5% पे नहीं आएंगे, तब तक उसको मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होती, जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, मौज मस्ती में लेते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करना होगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, यानी कि अपनी आध्यात्मिक स्थिति को मजबूत करना होगा। जैसे जैसे कार्यशील शुद्ध हो जाएगा, वो आपका मतलब जितने अनुपात में कार्यशील इस जोनि में शुद्ध हो जाता है, तो वो आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। फिर पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि मिलती है। देखिए जो मनुष्य साधना करना आरंभ कर देते हैं, उनको नीचे की जोनियों में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो अब योग की स्थितियों में है, वो तो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में उनका नया कर्माशय नहीं बनता। और पुराना कर्माशय जब वो पहले देखिए सात्विक कर्म कर रहे थे, तो उनका पुण्य कर्मों का ही कर्माशय अधिक बढ़ चुका होता है। लेकिन सकामता होने के कारण बार बार आपको वे संसार में आना पड़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत करनी होगी। और ये मजबूत करने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से लिया जाता है। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं अलग अलग स्थितियों पर जैसे जैसे मन में विचार आए, इस वीडियो के अनुसार मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है देखिए समझाने में भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, तो हम जैसे जैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई वीडियो प्रसारित करते हैं, तो उन सभी प्रसारित होने वाली वीडियो में भी हम कुछ ना कुछ इन ज्ञान में स्थितियों पर चर्चा रखते हैं। इन सभी स्थितियों को एकांत भाव से आप सुनते रहिए, परमात्मा से जुड़ते रहिए। देखिए हमने परमात्मा से अवश्य ही जुड़ना है। चाहे आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनेगा। लेकिन आपको हमें परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करना है, ताकि परमात्मा की जो आनंद स्वरूप जो नोटिफिकेशन है, जैसे आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो वहां से नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि अब ये वाली वीडियो नई आ गई। लेकिन आपने हमने परमात्मा से अवश्य ही जुड़ना है, और परमात्मा से जुड़े रहने से ही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। और बाकी ये भौतिक स्थितियां जितने भी हैं, ये आपको हमें केवल अवस्थानुसार इनका संग करना है, ताकि स्थूल शरीर का जीवन निर्वाह होता रहे और साधना को एक गति मिलती रहे। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम साधना करने के लिए एक स्वतंत्र हैं, आपके पास अवसर है। और जैसे ही स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हमने जितनी जितनी जो जो स्थितियां, चाहे वो कर्मों की चाहे वो साधना की बनाई होती है, उस पर फुल स्टॉप लग जाता है, उस पर एक स्थिति बन जाती है। फिर जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती है, उसके अनुसार फिर आगे गति होती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक मनुष्य परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाता, तो फिर परमात्मा के सम्मुखता उसकी बन नहीं पाती। ये सम्मुखता तभी बनती है जब ज्ञान पूर्वक माया से वैराग्य होना आरंभ होता है। वैराग्य होने का अभिप्राय क्या है?
कि सत्वगुण का संग करना, फिर सत्वगुण का संग होते होते जब आपकी हमारी स्थिति योग की बनती है, यानी कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, निष्काम भाव से कर्म होना ही कर्म योग की स्थिति है। कर्म योग की स्थिति परिपक्व होते होते ज्ञान योग की स्थिति बन जाती है, ज्ञान योग की स्थिति के बाद भक्ति योग की स्थितियां बन जाती हैं। ये सभी स्थितियां कारण शरीर में तमोगुण रजोगुण की स्थितियां साफ करती हैं, सफाई करती हैं, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। तो फिर पहले के बुरे संस्कार क्रम से दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, अब शुद्ध होने का अभिप्राय जैसे 40% शुद्ध हो गया है, तो फिर 40% की परमात्मा से सुमुखता बन जाती है, यानी कि 40% आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। और ये स्थितियां जब 100% अज्ञानता समाप्त हो जाती है, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, माया के बंधन समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में 100% लौट आती है। और आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। इसीलिए तो हमने नीचे जो अज्ञानता की स्थिति, स्वभाव का जो काले रंग की स्थितियां लिखी हैं, 90%, 70, 60 करते करते 10, 1, ये जब शून्य हो जाती है तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो फिर ऐसी स्थिति में कारण शरीर में भौतिक जगत में पुनः जन्म लेने का कोई बंधन रूपी कारण नहीं होता। तो फिर ऐसी स्थिति में आत्मा मोक्ष काल में आनंदमय स्थिति में, यानी कि हम लंबे काल के लिए, यानी आपको में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। उस आध्यात्मिक शरीर में हम एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। यानी ये जो स्वरूप शब्द हमने 3 रंग में लिखा है, ये पूर्ण रूप से सफेद बन जाता है, यानी कि अब स्वरूप में ही आप और हम ये एक स्थित हो जाते हैं। और स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप। जब ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो परमात्मा का 100% आनंद आपको में सहज ही मिलने लगता है, यानी कि आत्मा कभी भी सैद्धांतिक रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, लेकिन आपको में 100% आनंद मिलता है। तो ऐसी आनंद स्वरूप स्थितियां हमारी आपकी भी क्रमशः बनने लगे, या उस परम स्थिति को आप और हम भी पहुंच जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न उठ रहे हो, उछल रहे हो, तो आपके प्रश्नों का और कोई मेरी कही गई बातें जहाँ कहीं भी आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो उन सभी स्थितियों पर आप अपनी विचार, शिकायत, सुझाव लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।